अधिकतर वक्ता और लोग जो समाज के आधुनिक विद्वान हैं वो वर्णाश्रम की व्यवस्था को कर्मणा मानते हैं कि जो जैसा का एक श्लोक को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं कि जन्मनः जायते शूद्र संस्कारात् द्विजोच्यते, इसको कहते हैं। दूसरा श्लोक कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने स्वयं कहा है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, चारों वर्णों को मैंने उत्पन्न किया है गुण कर्म के विभाग से। तो लोग कहते हैं कि जो जैसा कर्म करेगा उसकी जाति वही बन जाती है, बल्कि अरे ये बात सामान्य लोग बस नहीं, बड़े बड़े विद्वान भी मंच से कहते हैं कि जो जाति और वर्ण की व्यवस्था है वो कर्मणा है, जन्मना नहीं है। लेकिन वस्तुतः जो शास्त्रोक्त पद्धति है, हमारे सनातन में जो मूल शास्त्रों की बात है और उसको निर्देशित किया है शास्त्रों ने, वह जन्मना ही जाति को माना है, कर्मणा नहीं है। कहते हैं तुम तो जैसा कर्म करोगे उसी प्रकार बन जाओगे, ये एक साधारण बात है। लेकिन भगवत पाद शंकराचार्य भगवान कहते हैं पुरी वाले महाराज जी कि यदि हम जन्मना माने एक कर्मणा माने तो व्यक्ति दिन में एक व्यक्ति कितने काम करता है। कभी कभी वो भोजन भी बना लेता है तो क्या वो रसोइया हो गया, कभी कभी झाड़ू भी लगा लेता है, अपनी घर की सफाई भी कर लेता है, शौचालय भी साफ कर लेता है, अध्यापक भी बन जाता है। तो एक दिन में उसकी तो कई जातियां बदल जाएंगी। अगर कर्म के आधार पर जाति मनाएं तो दिन में तो कई जातियां बदल जाएंगी उसकी, क्योंकि वो कई कर्म करता है। हमारे यहाँ पूर्व जन्म की अवधारणा के ऊपर बात की जाती है, क्योंकि सनातनी पूर्व जन्म की बात करते हैं। वही श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि जन्म लाभ परा पुंसाम अंते नारायण स्मृति। अंत में, जन्म के अंत में जो आपकी मति होगी वही अगला जन्म मिलेगा। जो इस जन्म में आप कर्म करोगे और उस कर्मों से जुड़ करके जो आपकी प्रारब्ध बनेगा, उसमें अंत में जो आपकी प्रवृत्ति होगी अगला जन्म आपको उसी का मिल जाएगा। एक नहीं कई ऐसे उदाहरण हैं श्रीमद् भागवत में। अभी पंचम स्कंध में महाराज जड़ भरत जी की कथा आएगी जिसमें अंत में मृग का उन्होंने चिंतन किया तो दूसरे जन्म में वो हिरण ही बन गए। तो यहाँ हमारे यहाँ जन्म की पूर्व जन्म की अवधारणा से बात करते हैं कि जैसा आप कर्म करोगे अगला जन्म उसी जाति उसी वर्ण में आपको मिलेगा। अगर ऐसे बात ठीक समझ में नहीं आई तो एक उदाहरण देते हैं। भाई अगर जन्मना ना माना जाए किसी बात को, मान लो हाथ है, हाथ जन्म से हाथ है, फिर वो आगे उसको सब कर्म किया गया तो उसको हाथ प्योर हाथ मान लिया गया कि ये हाथ का ही कर्म कर रहा है, हाथ है। लेकिन पहले तो हाथ का जन्म हुआ। और अगर कर्म की बात करें कि कर्म से आप जाति और वर्ण की व्यवस्था मानते हो तो नाक को कभी बोल के दिखाओ कि तू हाथ का काम कर पाएगी क्या? वर्तमान व्यवस्था में ऐसा ही हो रहा है। भाई आप बुरा मत मानना, बात इतनी है कि ब्राह्मण बनिए का काम कर रहा है, बनिया छत्री का काम कर रहा है, छत्री शूद्र का काम कर रहा है और शूद्र स्वयं ब्राह्मण बना बैठा है। बोलो राधे राधे। तो सारी जो अव्यवस्थाएं हैं, कहते हैं महाराज बड़ी रोजगारी है, बेरोजगारी है। बेरोजगारी क्यों ना हो, तुम्हें अपना लक्ष्य बनाते बनाते 15 वर्ष लग जाते हैं। बोले अब 10वीं पास हुआ है बालक, ज्योतिषी के पास जाके कहते हैं इसकी कुंडली में क्या लिखा है बताओ, तो वो करे। फिर 15 वर्ष बाद तुम्हारा लक्ष्य निर्धारित होता है कि तुम्हें करना क्या है। आपका जन्म हुआ और आप उस प्रकार का कर्म करने लगो। ब्राह्मण पांडित्य कर्म की ओर उन्मुख हो, क्षत्रिय देश की रक्षा के लिए उन्मुख हो, वैश्य व्यापार के लिए उन्मुख हो और महाराज शूद्र हैं सेवा के लिए उन्मुख हो, तो कहीं कोई बेरोजगारी नहीं रह जाएगी।
अच्छा, शास्त्रों ने अगर जन्म से वर्ण की व्यवस्था न बनाती, अगर लोग कह रहे हैं कि ये बात गलत है, तो एक बात लिखते हैं शास्त्रों में कि जब कोई बालक जन्मता है तो शास्त्रों में लिखा है द्वादशे हनि नाम कुर्यात, कि 12वें दिन बालक का जन्म नामकरण होना चाहिए। 12वें दिन बालक का नामकरण होना चाहिए। तो नामकरण जब होता है तो वहां पर सबसे पहले ब्राह्मण संकल्प बोलते हैं, और संकल्प में 4 वर्णों की व्यवस्था है। अगर ब्राह्मण हैं तो वहां पर कहेंगे सर्मांतः, अगर क्षत्रिय है तो कहेंगे वर्मांतः, और वैश्य है तो गुप्तांतः, और यदि शूद्र है तो कहेंगे दाशांतः। सर्मोहम, वर्मोहम, गुप्तोहम या दाशोहम। अब 12वें दिन के बालक को आप उसकी जाति कैसे कैटेगराइज करोगे? उसके कर्म के आधार पे। 12 दिन का बालक कौन सा काम कर लेगा कि उसे कर्म के आधार पे उसे आप वहां पर वर्ण की स्थापना करोगे? अगर ये भी बात नहीं है तो शास्त्रों में और बात कही है कि उपनयन संस्कार करना चाहिए। बोले उससे दूसरा जन्म होता है, तो बोले उससे पूर्व ही शास्त्रों में निर्णीत है बसंते ब्राह्मणम उपनीयात, बसंत में ब्राह्मण का उपनयन करें। ग्रीष्मे राजन्यः, ग्रीष्म में गर्मियों में क्षत्रियों को उपनयन संस्कार करें। सर्दी वैश्यम, शरद ऋतु में वैश्यों का उपनयन संस्कार करें। तो वर्ण की व्यवस्था तो पहले स्थापना होती। अगर इसको भी ना माने तो शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि तर्क शास्त्रों में व्यवस्था दी गई है कि जन्म का मूल ऐसे मान लें। शास्त्रों में कहते हैं कि सबसे पहले अधिकार हुआ या कर्तव्य। थोड़ी बात समझने लायक है कि किसी व्यक्ति को पहले अधिकार दिया जाएगा या कर्तव्य निर्णय किए जाएंगे। बताओ आप, बात समझ में आ रही है? पहले कर्तव्य दिया जाएगा या अधिकार? बोले पहले अधिकार दिया जाएगा। अरे बिना पुलिस वाले बन करके थोड़ी किसी को गिरफ्तार कर लोगे भाई। पहले तो आपको पुलिस वाला बनना पड़ेगा, वो अधिकार मिलेगा तब ना आप किसी को दंड दे पाओगे या उसको पकड़ करके जेल में बंद करोगे, या बिना जज बने किसी को निर्णय सुना दोगे। इसलिए पहले अधिकार की बात की है, कर्तव्य की बात नहीं की। जब आप वर्ण में ब्राह्मण हैं तो आपको शास्त्रों की संरक्षण का अधिकार मिला। आप क्षत्रिय हैं वर्ण में तो देश की रक्षा का अधिकार मिला। आप वैश्य हैं तो आपको संपत्ति का अधिकार मिला कि इन तीनों वर्णों की आप व्यवस्था करो, खाने पीने की और सभी प्रकार से। तो ये हमारे यहाँ जो जन्म की परंपरा है वो वर्णों की परंपरा है, वो जन्म से है, कर्म से नहीं है। और जो कर्म से कहे वो तो यूं कह सकते हैं कि महाराज पहले लोटा आया या पानी भर के उसमें रख दिया गया। जब लोटा उत्पन्न हुआ तब ना उसमें पानी भरा गया भाई। जब लोटा ही नहीं रहेगा तो पानी कहाँ भरा जाएगा? पहले वर्ण स्थापित हो गया तब जन्म हुआ। और उस माता पिता, इसीलिए तो हमारे यहाँ वर्ण में विवाह किया जाता है, नहीं तो कोई भी कहीं भी विवाह कर ले, और अब कर भी रहे हैं। और उससे संतान जो उत्पन्न हो रही है वो उसको वर्ण संकरी संतान कहते हैं। ऐसे वर्ण संकरी संतान को कोई भी तर्पण और श्राद्ध कर्म का अधिकार नहीं दिया गया शास्त्रों में। जो माता किसी और वर्ण की, पिता किसी और वर्ण से उत्पन्न हुई संतान किसी भी अपने माता पिता का तर्पण मार्जन श्राद्ध नहीं कर सकता। उस अधिकार से च्युत है व्यवस्था शास्त्रों में। इसीलिए कहा गया है कि अपने वर्णों में विवाह करना चाहिए। तो जन्म की परंपरा है, यहाँ पर वर्ण की जो व्यवस्था बताई गई है जन्म से बताई गई है, कर्म से नहीं बताई गई।